ॐ गणेशाय नमः। साई पिता और माता साई, 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 दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, दीन दयाला दाता साई, साई पिता और माता साई, साई पिता और माता साई, साई गुरु साई सखा सहोदर, साई गुरु साई सखा सहोदर, साई गुरु साई सखा सहोदर, साई गुरु साई। साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे। तुम हो बाबा दया के सागर, 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 तुम हो गुण मंदिर नटनागर, 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 आदि अनंत है सत्य सनातन, 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 अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन, सच्चिदानंद प्रभो कृपा करो प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, साई प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम दे, तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो बाबा दया के सागर, तुम हो गुण मंदिर नटनागर, तुम हो गुण मंदिर नटनागर,
आदि अनंत है सत्य सनातन, आदि अनंत है सत्य सनातन, अलख निरंजन साई जनार्दन, अलख निरंजन साई जनार्दन, सच्चिदानंद प्रभो कृपा करो, प्रेम दे शांति दे आनंद दे बाबा प्रेम। आज के इस कार्यक्रम को हम सबसे पहले 3 ओंकार से शुरू करते हैं। आज हम यहाँ छानी यूनिट बाल विकास के 25th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं मीनाक्षी येल्लाई, बाल विकास छानी यूनिट की एल्यूमनाई, आज के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। सबको मेरा साई राम। आज के इस खास उत्सव के दिन हमारे बीच गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट श्री हेमंत भाई पटेल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री उदय वाघरे, बड़ौदा समिति कन्वीनर श्री चंद्रकांत पटेल, गुजरात स्टेट बाल विकास जॉइंट कोऑर्डिनेटर मिस विनोती ठाकुर, असिस्टेंट बाल विकास कोऑर्डिनेटर श्रीमती वैशाली पटेल एंड मिसेस उषा चंद्रन और डिस्ट्रिक्ट बाल विकास कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुगंधी नैसेदाम उपस्थित है। मैं इन सभी लोगों को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ। छानी यूनिट कन्वीनर श्री नैसेदाम अंकल को स्वामी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए छानी यूनिट के बच्चे अदिति कृष्णराज, जप मोदी, उन्ने परिणापन, कानो बुद्धिराजा, तनुष सुथार और युग मोदी वेदोच्चारण करेंगे। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती बाजे विर्वाजनीवती वीणा पवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम निधनपतये नमः निधनपतान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय
नमः शिवलिंगाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिंगाय नमः आत्माय नमः आत्मलिंगाय नमः परमाय नमः परमलिंगाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिंगं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रम् सद्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वमां भगोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो अक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व ईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व ईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष ईश्वर हरि ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभी मैं श्रीमती सुगंधिया आंटी को अपने इस 25 वर्ष के अनुभव व सफ़र के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओम श्री साईराम। परम पूज्य भगवान और हमारे गुरु श्री सत्य साई के चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम। यहाँ उपस्थित समिति के सदस्य, गुरुस, पेरेंट्स और प्यारे बच्चे सबको मेरा सादर साईराम। आज के शुभ अवसर पर पहले मैं श्रीमती स्नेहलता राजे आंटी को स्मरण करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। राजे आंटी की प्रोत्साहन से ही हमने छाणी यूनिट बाल विकास 1996 दिसंबर 22 को शुरू किया था। पहले हम 10 बच्चों से शुरू किया और धीरे धीरे अभी 60 बच्चे तक हमारे बाल विकास में आ रहे हैं।
और अभी बड़ौदा से ही नहीं, ये ऑनलाइन होने के कारण बाहर के सिटीज़ से भी ऑनलाइन बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और अभी सऊदी अरेबिया से भी 3-4 बच्चे शामिल हो रहे हैं। इस डिवाइन मिशन में आगे बढ़ाने के लिए स्वामी टाइम टू टाइम मेरे साथ काम करने के लिए गुरुस को, अच्छे और सिंसियर हार्ड वर्किंग गुरुस को मेरे साथ भेज रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। स्वामी के ये अनुग्रह के लिए मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ। और प्रेजेंटली मेरे साथ 15 गुरुस आए हैं। अभी प्रेजेंटली हम 8 गुरुस, मेरे सिवा 8 गुरुस हमारा बाल विकास में काम कर रहे हैं। उनका नाम है श्रीमती नागसुधा सुतार, श्रीमती राधा रुद्र भटला और श्रीमती हारती मोदी और श्रीमती कला सुरेश और श्रीमती निक्की चजवानी और श्रीमती चेतना चजवानी और श्रीमती योगिता चजवानी और श्रीमती कीर्ति सुरती। ये सभी एक एक जेम्स हैं। मेरे को हर काम में हमेशा, मैं जब भी बोलती हूँ, मुझे मदद करते हैं। और रेसिडेंशियल बाल विकास के अलावा हमने 2001 में ब्लाइंड स्कूल में भी 2 साल हमने काम करने का स्वामी ने हमको अवसर दिया था। और उसके बाद 2017, 18, 19 में विद्या ज्योति प्रोग्राम के अंतर्गत हम तक्षशिला स्कूल में भी बाल विकास किया है। और इस 25 इयर्स के लॉन्ग एंड हैप्पी जर्नी में हमें हमेशा हमारा बड़ौदा समिति के ऑफिस बेरर्स, समिति मेंबर्स और बाल विकास पेरेंट्स, ये सब बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। और उनके बाल विकास ग्रोथ में पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके बिना हमारा काम हमेशा अधूरा रह जाता है। आई एम एवर ग्रेटफुल टू आवर डिवाइन मदर साई फॉर मेकिंग अस इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज डिवाइन मिशन। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमें भविष्य में भी अच्छी तरह बाल विकास लेने का अवसर और शक्ति प्रदान करें। ओम श्री साई राम। थैंक यू सुगंधी आंटी। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच श्री सतीश बोकिल जी उपस्थित है, जो एक बाल विकास स्टूडेंट रह चुके थे और स्वामी के समक्ष उन्होंने समर कोर्स भी अटेंड किया था। उन्होंने बड़ौदा समिति कन्वीनर, जोनल कन्वीनर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद संभाले थे। देवभाषा संस्कृत में वह संभाषण करते हैं। वे एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं और बहुत सारी विषयों में रुचि रखते हैं। अभी मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ ताकि वे हम सबको संबोधित कर सके। ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में हृदयपूर्वक नमस्कार। आदरणीय राज्य प्रमुख श्री, संगठन के सभी पदाधिकारी गण, हमारे बच्चों के सभी आदरणीय पूज्य मातृपितृगण और प्यारे बच्चे और सभी आमंत्रित भाइयों बहनों, सबको प्रेम पूर्वक साई राम। छाणी जकातना का यूनिट के बाल विकास के रौप्य महोत्सव सिल्वर जुबिली के उपलक्ष्य में हम आज एकत्रित हुए हैं। जैसे बताया गया, ये आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और बहुत गौरव का दिन है। इसके लिए छाणी बाल विकास यूनिट के जो हमारी सुगंधी भगिनी है, उनको और उनकी पूरी टीम, सभी बाल विकास गुरुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिवंदित करना चाहता हूँ। और इस 25 साल की प्रदीर्घ यात्रा का आज जिस मकाम पर हम जो पहुँचे हैं, उसके लिए स्वामी की कृपा तो है, पर एक निष्ठा से कार्य करना, एक धुनी लगाकर बैठे हैं, एक ठान लिए बैठे हैं, ऐसे जब होता है तभी कुछ सिद्धि प्राप्त होती है। बाल विकास के बारे में तो क्या बताएं, सभी जानते हैं हम सभी बाल विकास क्या है, बाल विकास एक्टिविटी क्या है। पर मैं जब सोचता हूँ कि ये बाल विकास का उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, तो
याद आता है स्वामी के बचपन के दिन। स्वामी स्कूल डेज का जो हम जानते हैं, उनकी कथाएं। पुट्टपर्ती से 3 किलोमीटर दूर स्कूल में जाते थे, स्कूल के समय से पहले पहुंचते थे, बच्चों को इकट्ठा करते थे, भजन गाते थे, कथा कहते थे। मुझे लगता है उधर से बाल विकास शुरू हो गया है, स्वामी ने खुद ने शुरू किया। दूसरा एक उद्गम स्थान जो है वो मुझे दिखाई देता है, सोचता हूं तब 25 मई 25 मई 1947 को स्वामी ने अपने बड़े भाई को एक पत्र लिखा था। हाँ, ये जो स्कूल का ये जो बात है, स्कूल में जाते थे वगैरह वगैरह, उस समय उन्होंने पंडरी भजन मंडली बनाई थी और गांव में भजन गाते गाते वो फेरी लगाते थे। नगर संकीर्तन की शुरुआत उधर हुई। ये बातें हुई 1926 से लेकर 1940 तक की समय का ये ब्यौरा है। 47 में जब उन्होंने अपने बड़े भाई को खत लिखा, उसमें लिखा था, आई हैव अ टास्क, आई हैव अ वाउ एंड आई एम अटैच्ड टू ए वर्क। अब ये टास्क, वाउ, ये जो कौन से काम के लिए स्वामी आए थे, उसमें पत्र में बहुत लिखा है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। और उसका जो दूसरा पॉइंट है, आई हैव ए वाउ, स्वामी कहते हैं मेरी एक वाउ है, निश्चय है। क्या है? आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल दोज हु हैव स्ट्रेड अवे ऑन द पाथ ऑफ गुडनेस एंड सेव देम। ये उनके शब्द है। मैं सभी को अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर, जिंदगी की सच्ची राह पर लाना चाहता हूँ और उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। हम सभी माँ बाप क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छे मार्ग पर चले, अच्छा इंसान बने, यही तो हम चाहते हैं ना। तो यही काम के लिए सत्य साई बाल विकास सपोर्ट करता है। माँ बाप भी प्रयत्न करते हैं, उनकी इच्छा होती है, उनके प्रयत्न होते हैं, उनको सत्य साई बाल विकास सपोर्ट करता है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की धरोहर ये आने वाले बच्चों को देकर, परंपराओं का पालन करवाकर और संस्कार सिंचन से मानव मूल्यों का दृढ़ीकरण करके बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में सत्य साई बाल विकास काम करता है। हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे की पर्सनालिटी अच्छी हो, उनका प्रोग्रेस अच्छा हो, पर स्वामी कहते हैं सिर्फ आउटर पर्सनालिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इनर पर्सनालिटी, हियर कैरेक्टर मैटर्स। स्वामी कहते हैं ग्रेट बनने की कोशिश मत करो, पहले गुड बनो, अच्छा बनो। गुड बनेंगे तो ग्रेटनेस ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। ग्रेट पर्सनालिटीज जो हो गई है, उनकी हम जीवन कथनी सुने या तो उनके जीवन के बारे में हम सुने, तो क्या वो जन्म से ही ग्रेट पैदा हुए थे? नहीं, बचपन में वो अच्छे थे, गुड थे, संस्कारी थे, वीर थे, सत्यवादी थे, धर्माचरण करने वाले थे, इसीलिए वो ग्रेट बने। तो कैरेक्टर मैटर्स एंड कंसिस्टेंसी मैटर्स। सभी पेरेंट्स बहुत कोऑपरेट करते हैं, सुगंधी बहन ने बताया, अच्छी बात है। सभी पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके कोऑपरेशन बगैर ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग अपने दिल का टुकड़ा, जिगर जान अपने बच्चों को बाल विकास क्लास में भेजते हो, एक विश्वास के साथ कि यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा, हमारे बच्चों का कल्याण होगा। और सुगंधी बहन आज 25 साल से जो ये ठान लेकर बैठे हैं, या तो एक धुनी लगाकर बैठे हैं, और आज इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। कितने सारे बच्चे उनके हाथ नीचे ट्रेन होके गए होंगे, कितने सारे अभी तक बाल विकास गुरुओं ने सपोर्ट किया है, और प्रेजेंट बाल विकास गुरुओं का नाम भी हमको सुनने को मिला। तो ये एक अच्छा मैसेज समाज में जाता है। जब हमारे बच्चे, सुसंस्कारित बच्चे जब समाज में जाते हैं, तो एक समाज में अच्छा मैसेज जाता है कि सत्य साई बाल विकास वर्ग में जाने से क्या फायदा होता है। स्वामी कहते हैं ना, माई लाइफ इज माई मैसेज। हमने कब सोचा है कि हमारे लाइफ का क्या मैसेज होना चाहिए समाज में? हमारे बच्चे तो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। बाल विकास वर्ग में मैन मैनेजमेंट का काम होता है। हमने ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में सुना है, फैक्ट्री मैनेजमेंट,
इवेंट मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, बहुत कुछ सुना है, पर मैन मैनेजमेंट जो है ना, ये बाल विकास में होता है। मटेरियल मैनेजमेंट इजी है, पर एक जिंदा बच्चे के साथ, एक दिव्य चेतना के साथ काम करना, उसको परिवर्तित करना, ये बहुत एक क्या बोलते हैं, धैर्य वाला काम है। बाकी सभी जो मैनेजमेंट है वो उसमें एक आर्ट है, पर बाल विकास वर्ग में हार्ट है। अंदर से प्रेम से बाल विकास गुरु सभी प्रेम से ये सब काम करते हैं, निष्काम भाव से काम करते हैं, किसी भी अपेक्षा बगैर ये सब सेवा का कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैंने मैनेजमेंट के बारे में जब मैंने पढ़ा, स्वामी ने बहुत अच्छा कहा है, उसकी पूरी एक बुक है, मैंने पढ़ा तो मैं भी अवाक रह गया कि ऐसा भी होता है क्या। ऐसी अजीबोगरीब बातें करी है। कभी अवसर मिलेगा तो मैन मैनेजमेंट के ऊपर स्वामी ने क्या कहा है ये भी हम बातें करेंगे। फिलहाल समय की कमी है तो आज इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ छाणी यूनिट को, सभी बाल विकास गुरुओं को, सभी पेरेंट्स को और सभी बच्चों को भी। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सिल्वर जुबली हो रही है, गोल्डन जुबली भी हो जाए। अस्तु, समय की मांग है कि अब मैं माइक छोड़ूं। धन्यवाद। साई राम। थैंक यू सतीश अंकल। आज के इस कार्यक्रम में मिस विनोती ठाकुर जी भी उपस्थित है। 1978 में उन्होंने स्वामी की उपस्थिति में समर कोर्स में भाग लिया था। 1982 में उन्होंने बाल विकास गुरु ट्रेनिंग लिया था और 1985 से वे बाल विकास गुरु के रूप में बहुत सारे गुरुओं और बच्चों के मार्गदर्शन के रूप में हैं। विनोती आंटी वडोदरा के प्रसिद्ध एडवोकेट होते हुए भी स्वामी के एक्टिविटीज़ में भाग निकलते हैं। Presently, she is Gujarat State Bal Vikas Joint Coordinator and I would like to invite her to address all of us present here. ओम श्री साई राम। परम पूज्य भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबके हृदय में स्थित स्वामी को मेरा शत शत नमन। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रशांति निलयम में बैठी हूँ। यहाँ से पास होते हुए लगा प्रशांति निलयम बैठे। 2 साल हो गए प्रशांति निलयम नहीं गए हैं, 2 साल हो गए छाणी यूनिट में भी नहीं आए हैं, तो आज सोने पे सुहागा हो गया। अभी सुगंधी दीदी ने जो बातें की, जिस कारण की वजह से, जिस सेलिब्रेशन के लिए और जिस अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं, वे उन्होंने 22 दिसंबर 1996 को ये यात्रा शुरू की थी। ऐसे जैसे हम सब जानते हैं, स्पेशली छाणी यूनिट तो सब जानते ही होंगे कि 22 दिसंबर उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। और जब हमारी फैमिली में वेडिंग एनिवर्सरी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन हो, कोई भी शुभ अवसर हो, तो हम क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पिकनिक जाते हैं और इस तरह का हम सेलिब्रेशन करते हैं। परंतु मैं आज सुगंधी दीदी और नैशदन जी को, उन्होंने अपनी इस वेडिंग एनिवर्सरी को जो स्पिरिचुअल टच दिया है, स्पिरिचुअल मोड दिया है और स्पिरिचुअल जर्नी उन्होंने शुरू की है, उसका जो शुभारंभ किया है, वो 25 साल के बाद आज यहाँ हमें ये सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है। इसके लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे शुभ अवसर पर हम इस कार्य को शुरू करें, ये बहुत। और इस बात पे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ी उनके लिए हम ताली बजा दें, क्योंकि ऐसा आपको शायद बहुत कम देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा उनकी जो टीम बताई ना, मुझे एक बुक में पढ़ने को मिला था कि टीम वर्क क्या होता है। टुगेदर एफिशिएंटली वी वर्क मोर। तो ये जो टीम दिख रहा है ना, वो सही मायने में टीम की डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। वी कैन सी द टीम वर्क एग्जीक्यूटिंग इन छाणी यूनिट। दूसरा कि हमारे गुरु
जो हमारी बहनें हैं, ये ऑनररी सर्विस है। एक आवाज़ आती है और सब हमारी गुरु, ये गुरु नहीं है, ये मदर्स है। ये मदर्स, ये जो बच्चे छाणी यूनिट में आते थे, इनके ये सब मदर्स है। नाउ दे आर ट्रांसफॉर्म इनटू गुरुज। वो बच्चे जब छोड़ने के लिए दीदी के क्लास में आते थे और उसको देखने के बाद वो इतने इंस्पायर्ड हुए, मोटिवेट हुए, तो वो आज गुरु के फर्ज पे काम कर रहे हैं। मुझे याद आता है बाल विकास के 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। बाल विकास क्या है? एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 एंगल है, हम सब जानते हैं। ये 3 एंगल है बाल विकास, बच्चे, गुरु एंड पेरेंट। अगर ये तीनों का साथ, सहकार, कोऑपरेशन, सपोर्ट ये हो तो ही ये ट्रायंगल कंप्लीट हो सकता है। दूसरा है, ये जो जर्नी कर रहे हैं ना बाल विकास की, वो साइकिल है और साइकिल पे हमारा बच्चा बैठा है। फ्रंट व्हील है वो मदर का है, पीछे का व्हील है वो गुरु का है। ये दोनों एफिशिएंटली और साथ में हाथ मिलाकर, अगर हाथ से हाथ मिलाकर काम करेंगे तो ही बाल विकास की साइकिल एफिशिएंटली चल पाएगी। तो ये मैं आज स्वामी को यहाँ हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ये बाल विकास की साइकिल, आपकी ये बाल विकास की जर्नी हमेशा हमेशा चलती रहे और स्वामी आप सबको आशीर्वाद दे, कृपा बरसाए और उनका अनुग्रह हमेशा आपके ऊपर बरसता रहे और आप उनके जो ये दिव्य मिशन जो आपने शुरू किया है वो चलता रहे। बस इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना टॉक को विराम देती हूँ। आप सबको साई राम। थैंक यू विनोदी आंटी। हमें हमारे अगले वक्ता का परिचय देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अपने साथ वे हमेशा पुट्टपर्ती की महक लेके आते हैं। वह है श्रीमान VLN प्रसाद अंकल। वो खुद एक बाल विकास गुरु है जो पुट्टपर्ती के आसपास के गाँवों में 25 साल से क्लासेस लेते आ रहे हैं और कभी कभी तो उन्होंने एक हफ्ते में 25 बाल विकास क्लासेस भी लिए हैं। मैं अभी उन्हें आमंत्रित करती हूँ हम सबको संबोधित करने के लिए। प्रेमाचल निवासाय प्रेम गंगा प्रवाहिने प्रेम चैतन्य रूपाय प्रशांति निलये नमः। भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इधर उपस्थित हुए सब पदाधिकारियों और बाल विकास गुरुस, बाल विकास के माँ बाप और बाल विकास चिल्ड्रंस और सब को मेरा एक एक नाम पर साई राम। मैं भी आज एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आज एक बाल विकास में ही ज्वाइन होकर मैंने बहुत सीखा है। नहीं तो हमारा फैमिली कहाँ चले जाता था पता नहीं। मैं बाकी सब बोलने के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। ऐसी स्थिति में था मेरा फैमिली कि हमको बाहर जाके संकीर्तन करने का मौका भी नहीं मिलता था। बस ऐसे इतना स्ट्रिक्ट थे मेरे पिताजी, बाहर नहीं जाना चाहिए, हम नहीं गए। कम से कम मेरा 15 साल तक मैं तो बाहर किसी को देखा ही नहीं हमारे स्ट्रीट में। लेकिन 15 साल के बाद में जब हम विशाखापट्टनम में न्यायवी क्वार्टर्स में थे, वहाँ से सब लोग हमारे घर के पास से साई राम साई राम साई राम करके बोलते थे, जाते थे बाल विकास के बच्चे, गुरु सब लोग। मैं सोचता था ये राम राम सीताराम सब सुना है, लेकिन ये साई राम क्या है। मुझे ऐसे जैसे चोर जाता ना वैसे उनके पीछे 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 उनके जा, ये लोग कहाँ जाएंगे क्या करेंगे करके एकदम पहाड़ पे चले गए। वहाँ पर बाबा का बर्थडे है उस दिन, मुझे मालूम नहीं है। और स्वामी का फोटो भी मैंने इतना अच्छी तरह कभी देखा ही नहीं। ये बाल वगैरह सब बहुत अच्छा सुंदर हमारे स्वामी, और बर्थडे के टाइम में ऐसे ही सजावट ये सब हो रहा था। मैंने सोचा इतना सुंदर भजन, मुझे गाने का बहुत शौक है।
पहले मैं फिल्मी गाना गाता था, 15 साल मेरे फिल्मी गाना था, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। लेकिन आज देखो, भगवान ने बोला है मुझे, भगवान ने सामने आके मुझे बोला था, ऐ तुम सिनेमा देखता है ना? हाँ स्वामी। तो स्वामी ने कहा सिनीमा, तेलुगु में सिनीमा माने उसको उल्टा करके बताओ। स्वामी ने बोला उल्टा करके बताने से मा नी सी, माने हमारे तेलुगु में छोड़ दो, सिनेमा छोड़ दो, बस बस छोड़ दिया। बाबा का वचन है, बाबा पहला गुरु है ना, इसलिए उनके वचन को कोई भी ये नहीं कर सकते। सिनेमा छोड़ दिया, सिनेमा छोड़ दिया तो फिर क्या करेगा? स्वामी ने कहा 100 दुनिया सब गुड़िया है। तेलुगु में उन्होंने गाना भी गाया था, तई 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 तोलु बोम्मा दीनी तमाशा चूडर माया बोम्मा। ये माया गुड़िया है। ये भगवान कैसे कठपुतली जैसे नचाता है, इस नाचने में भी हम एक गुड़िया जैसे हैं। इसलिए ये गुड़िया ऐसे नाचने से क्या फायदा है? इसलिए अच्छी तरह अच्छे मार्ग में जाना है तुमको। इसलिए स्वामी ने बोला इस डांसर को तेलुगु में क्या बोलते हैं? नर्तकी। नर्तकी को उल्टा करके बताओ क्या होगा? कीर्तन। आज से फिल्मी गाना नहीं गाना। बाबा का बात यही था, 150 फिल्मी गाना छोड़ दो, अभी बाबा का भजन शुरू करो। मैं आज सच बता रहा हूं, मुझे इतना इंटरेस्ट था भजन गाने का, कम से कम 10,000 भजन मैंने बाय हार्ट कर लिया। बाय हार्ट माने स्वामी का जो भी बात होता है ना, एकदम स्ट्रांग होता है। जैसे हमारे बहन जी ने बोला है ना, नैशदमा के, ये 25 ईयर्स जर्नी में हम लोगों ने क्या पाया? धन दौलत नाम ये नहीं पायो जी मैंने, नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। आज शुभ दिन है, क्यों? ये 22 तारीख को होने वाला 20 तारीख को क्यों हो गया? आज स्वामी का आर्था नक्षत्र है, जन्मदिन का नक्षत्र है। स्वामी बहुत चाहते होंगे कि इसी नक्षत्र में ये 25 ईयर्स पूरा करने से अच्छा लगता है। 2 दिन क्यों लेट करें? कोई याग में, महाभारत में राजसूय याग, पता नहीं कौन सा याग हो रहा था, धर्मराज ने बोला भीमसेन सबको, अर्जुन को सबको बुलाया, ये काम तुम करो, ये काम तुम करो, परसों करो। लेकिन भीम ने जो सोचा था, उसने एकदम एक पेड़ लाके, पेड़ को तोड़ के पहले ही उन्होंने एक पोल बांधना शुरू कर दिया। अरे ये तो परसों है ना, आज क्यों है? अरे कल का काम आज ही करो। इसलिए परसों का जो प्रोग्राम था वो आज ही करो। ये स्वामी का आदेश है ना, हमारा नहीं है। देखो, सबको, जितने लोग को बुलाना था सब लोग आ गए, जो करना था सब स्वामी ने करा दिया। सब लोग, बाल विकास बच्चे, सब लोग, इतना अच्छा प्रोग्राम। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ऐसे तो बात करते करते बहुत हो जाता है। इसलिए मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ, बाल विकास में जब मैं ज्वाइन हुआ था ना, तब मैंने ऐसे ही स्टेज पे, बहुत छोटा था, छोटा माने 15 साल का छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में मैंने एक प्रवचन दिया था। मैंने बोला मैं प्रवचन देने वाला हूँ, इसलिए मैं कल से मैं सिनेमा नहीं देखूंगा। तब से मैंने 40-45 साल हो गए ये वचन दी, आज तक मैंने फिल्म नहीं देखा। आज से मैं चाय कॉफी ये वगैरह नहीं पीऊंगा, नहीं पिया। पान सुपारी नहीं लूंगा, ये ऐसे मामूली कपड़ा नहीं पहनूंगा, वाइट ड्रेस ही नहीं पहनूंगा। 15 साल की उम्र से ही हमने ऐसा वचन स्वामी के पास जो लिया था, इसका भी अभी 50 साल हो गया। अभी उन्होंने बोला है ना, गोल्डन जुबली मेरा हो गया। तो मेरा गोल्डन जुबली कितना सुंदर हो रहा है, देखो। अरे बाल विकास बच्चों को एक भगवान ने ऐसा सुंदर अवकाश देकर कितने सारे चीज़ों को, आपको विश्वास होगा कि नहीं, दिल्ली में हम लोग 9 जनपद में रहते थे। डॉक्टर KL राव वो इरिगेशन मिनिस्टर था, सामने लाल बहादुर शास्त्री रहते थे, उनकी पत्नी ललिता शास्त्री थी। वो सुबह सुबह हमको बिस्कुट और दूध देती थी, मैं उनके घर जाता था, सामने सामने घर।
देखो कितने बड़े बड़े लोगों से स्वामी ने हमारा पहले से ही, जैसे उन्होंने बोला है ना, बाल विकास आज नहीं बचपन से ही शुरू कर दिया है। सत्संगत में निस्संगतों, इतने बड़े बड़े लोगों से अगर सत्संग होगा तो हमारा जीवन एकदम अच्छे ही रास्ता में जाएगा। ऐसे ही बड़े लोगों को सबको मेरे सामने देखते हुए मुझे आंखों में से आंसू आने लगा है। और प्रशांति लिए इधर आ गए, माता जी ने बोला है ना, प्रशांति को लेकर आ गए, माने इधर सो आनंद मिलना चाहिए सबको। इसलिए ये अवकाश दिया हुआ भगवान को। और अभी मुझे बच्चों का प्रोग्राम देखने का बहुत इच्छा है, इसलिए उनको थोड़ा चांस देंगे, इसलिए मैं ये अवकाश दिया हुआ भगवान और सब लोग को मेरे नाम पर साई राम बोल के मैं विनती करता हूँ। साई राम। थैंक यू प्रसाद अंकल। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच गुजरात स्टेट बाल विकास प्रेसिडेंट श्री हेमंत भाई पटेल भी है। हेमंत अंकल खुद राजा आंटी के स्टूडेंट थे। वे रेगुलरली समिति एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं और अभी वो हमारे बाल विकास स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हेमंत अंकल हम सभी बाल विकास बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। अभी मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ ताकि वे हम सबको संबोधित कर सके। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरे शतकोटि प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा हृदयपूर्वक साई राम। आज जो 25 साल जो सिल्वर जुबली पूर्ण हुई बाल विकास की, उतना सुन के ही मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता हूँ, एक प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे जितने भी बाल विकास के बच्चे हैं उनको इसकी महत्ता का मालूम है कि ये क्या है। क्योंकि ये एक ऐसा है कि एक जर्नी ऐसी है कि जिसमें मतलब हमको जैसे कहते हैं ना कि स्विमिंग सीखना है तो पानी में गिरना ही पड़ेगा। हम बाहर कितने भी हाथ पैर हिलाएंगे तो कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते। तो यहाँ पर जितने भी बाल विकास के बच्चे उपस्थित हैं उनको, उनके लिए लाइफ में ये दिन हमेशा याद रहेगा कि एक ये 25 साल की जो बाल विकास की यहाँ छानी यूनिट का जो सिल्वर जुबली फंक्शन है और वहाँ पर वो उपस्थित थे और यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म भी किया। साथ में मैं यहाँ पर जितने भी बाल विकास के गुरु, बाल विकास स्टूडेंट के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको मैं एक चीज़ मतलब एक बहुत मेरे मन में जो दृढ़ विश्वास है वो विश्वास आप सभी को देना चाहता हूं कि जो बच्चे यहाँ पर बाल विकास में आपके बच्चे आ रहे हैं वो बच्चे को भेज के आपने जो आप जो पेरेंट्स हैं, माता पिता का जो कर्तव्य है वो आपने भली भांति पूर्ण किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम बच्चों को, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ न कुछ अपना लोग क्या है धन दौलत देते हैं, देकर जाते हैं या उनके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और इतने सब एफर्ट्स वो एक वर्ल्डली लाइफ के लिए है, मगर उनके जो आध्यात्मिक लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसके लिए बाल विकास का महत्व बहुत ही बड़ा है और वो आप सभी ने उसे समझा है और अपने बच्चों को बाल विकास में भेजा है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाल विकास के बारे में तो उसका महत्व वकील भाई ने बहुत अच्छे समझाया है। मैं उसमें
कुछ भी रिपीट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि सब कुछ आ चुका है। मतलब मुझे और कुछ बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है। मैं खास करके जो जितने भी मेरे बाल विकास के यहाँ पर गुरु है छानी यूनिट के, और जो जितने भी बाल विकास के गुरु हमारे वडोदरा में और साथ साथ पूरे गुजरात में हैं, सभी को के लिए ये जो सुगंधी आंटी एक टॉर्च बेरर के समान है, जो जिन्होंने हमें प्रेरणा दी है। और सभी बाल विकास, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे गुजरात के सभी बाल विकास ऐसे ही सुवर्ण जयंती और रजत जयंती तो हो चुकी है, मगर जो बोकिल भाई ने बताया कि हम सुवर्ण जयंती भी ये देखना चाहेंगे, ऐसे पूरे गुजरात में हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और इस मौके पर मैं भी अपने बाल विकास गुरु राजा आंटी को स्मरण करता हूँ और उनको स्मरणांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने जो बाल विकास का हमारे गुजरात में पर्याय है, मतलब उन्होंने बाल विकास का जो शुरू से लेके यहाँ तक जो लेकर आए, उनका बहुत बड़ा योगदान, और उनके योगदान में काफ़ी अरसे तक से सहभागी रहे हमारे विनोदी बहन, आपको भी धन्यवाद देता हूँ। और आज विनोदी बहन और वर्षा बहन शुक्ला जो वापी में है, वो हमारे बाल विकास कोऑर्डिनेटर्स हैं, और वैशाली एज ए असिस्टेंट बाल विकास कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको सामर्थ्य दे कि ताकि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हम पूरे गुजरात में सभी जगह पर देख पाए। और ज़्यादा समय नहीं लेते, ये जो बच्चे हमें एक आतुरता से परफॉर्म करने के लिए तैयार है और हम सब देखने के लिए तैयार है, तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम श्री साईं राम।